लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें उत्तर भारत से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर बसंतगढ़ में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया। इलाके में दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। उत्तराखंड में आज 2 हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में घोलतीर क्षेत्र में यात्रियों से भरी ट्रैवलर बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिरकर डूब गई। करीब 4-5 लोग बाहर छिटक कर गिरने से बच गए। इनमें से 8 को निकाल लिया गया है, जबकि 3 की मौत। इस ट्रिप में उदयपुर राजस्थान के गोगुंदा का परिवार और उनके रिश्तेदार भी थे। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि बस में 18 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरा हादसा कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल है। यहां भी रेस्क्यू जारी है। राजस्थान की सीआईडी ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नौसेना भवन दिल्ली में तैनात अपर डिविजनल क्लर्क विशाल यादव से पूछताछ की तो सामने आया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सूचना दी, जिसके बदले में उसे 50,000 रुपए मिले। उससे पाकिस्तानी महिला हैंडलर प्रिया शर्मा बनकर बात करती थी। अब तक उसे दुश्मन देश से करीब 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के एक घर में परिवार के 3 लोगों के शव एक साथ मिलने से हड़कंप मच गया। जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र के सगरा सुंदरपुर बाजार के एक मकान में दुकानदार समेत 3 की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर के बेड पर तीनों के शव मिले। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह अब शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खेल विभाग की अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता की सीधी भर्ती की नीति के तहत उन्हें इस पद पर तैनाती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा के दौरान किसी भी असामाजिक तत्वों को शरारत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जल जीवन मिशन घोटाले में जेल में बंद राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने मामले में एक्सेप्शन ले लिया। अब जुलाई में दूसरी बेंच में मामला सुनवाई के लिए लगेगा। जोशी ने विशेष अदालत से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल अब छात्रों की इच्छा से परीक्षाएं कराएगा। इसके लागू होने के बाद इच्छुक स्टूडेंट कभी भी परीक्षा देकर अगली कक्षा की तैयारी में जुट सकेगा। अगले महीने से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में स्टूडेंट्स को ऑन डिमांड एग्जाम की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए डिजिटल तकनीक से सॉफ्टवेयर और एडमिशन प्रणाली के साथ ही क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजय राघवगढ़ तहसील के दड़ौरी गांव में वन विभाग ने 200 परिवारों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने उनसे जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। यहां के लोगों का कहना है कि पिछले 60-70 सालों से वे इस जमीन पर रह रहे हैं। उन्हें 1984 में जमीन का पट्टा मिला था। 2008 में नए पट्टे का प्रलोभन देकर उनसे पुराने पट्टे ले लिए गए। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बुधवार को तेज बारिश हुई। खनियारा इलाके के सोकड़ी दाकोट में इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से ज्यादा मजदूर मनुणी खड्ड नदी में बह गए। अब तक 4 मजदूरों के शव मिले हैं। कुल्लू जिले में भी 3 जगह बादल फटे। जीवा नाला में बाप बेटी समेत 3 लोग बह गए।